जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुत, इनके पदबंधन की नाचे विघ्न। आज के सत्संग में श्री मुरारी दास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री नाभाजी कहते हैं, कृष्ण मेरे कुंती शरीर, क्यों मुरारी तनि त्यागियो। विदित विनोदा काम देश मूर्धर सब जाने, महामोक्षो मध्य संति परिषद परवाने। पगन घूंघुर बांध राम को चरित दिखायो, देसी चारंग पान हंसिता संग पठायो। उपमा और न जगत में प्रथा बना न हिंदियो। कृष्ण बरे कुंती शरीर, क्यों मुरारी तनि त्यागियो। श्री मुरारी दास जी महाराज राजा के गुरु थे और भागवत भक्तों के दासानुदास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे, उसी समय एक भक्त की आवाज़ आपके कान में पड़ी। एक चमार जाति के भक्त थे, वे नित्य भगवान की सेवा करते। उस दिन वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वह आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उसके घर पहुंच गए। इन्हें देखकर वह डर गया और थरथर कांपने लगा। आपने कहा, लाइए हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं। तब उसने कहा, हम तो नीच हैं, अति तुच्छ हैं, आपको चरणामृत देने के योग्य नहीं है। मुरारी दास जी ने उस भक्त की भक्ति को अपने से श्रेष्ठ समझकर उससे कहा, तुम हमसे भी अधिक पवित्र हो, इसलिए कि मैं तो अभी स्नान करके पूजा करने जा रहा हूँ और तुमने तो मुझसे पहले ही स्नान करके पूजा भी कर लिया। निश्चय ही मेरी भक्ति में अभी कहीं न कहीं प्रमाद है और आप इस महान दोष से सर्वथा मुक्त हैं, सेवा सुमरन में सावधान हैं, अतः आप हमसे भी अधिक पवित्र हैं। दूसरे, मैं राजगुरु होने से प्रसिद्ध हूँ, आप छिपे भक्त हैं, अतः प्रसिद्ध की भक्ति लुट जाती है और उसमें अहंकार भी आ सकता है। गुप्त भजन की महिमा विशेष है, उसकी भक्ति सुरक्षित रहकर बढ़ती रहती है, अतः आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय में सरसता की बाढ़ आ गई। अब उस चमार भक्त की आँखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, चरणामृत लो, ऐसा तो मैंने पुकार कर कहा, यह भूल की, इससे मुझे मानसिक व्यथा हुई। आप अत्यंत धीर एवं गंभीर बुद्धि वाले हैं, ऐसी मेरी योग्यता नहीं जो मैं आपको चरणामृत दे दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े भारी प्रवीण थे, अतः उन्होंने अत्यंत हट करके उससे चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है, प्रेमा भक्ति के प्रवाह में जाति पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके यहाँ चरणामृत लेने की इनकी बात गांव भर में फैल गई। भक्त द्वेषी विमुख लोग उस चमार भक्त का नाम लेकर इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर उसके भी कान भर दिए।
कि राजपुरोहित होकर, राजगुरु होकर भी इन्होंने चमार के घर से चरणामृत लिया है। यह सुनकर यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसके मन में भी अभाव आ गया, राजा के मन में अभाव आ गया। एक दिन स्वामी जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उसके पास गए तो उसके व्यवहार एवं उसकी चेष्टा से आपने यह अनुमान कर लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था वह नहीं है। इसने भी मेरे चरणामृत लेने के प्रसंग को सुन लिया है, वही बात इसके मन में छाई हुई है। भगवान का चरणामृत साधारण जल नहीं होता। जो स्पर्श दोष से दूषित हो जाए वह सदा शुद्ध ही रहता है। लिखा है शुद्धम भागवतस्यान्यम शुद्धम भागीरथम जलम शुद्धम विष्णु परिक्षिप्तम शुद्धम एकादशी व्रतम। भक्त का अन्न गंगा जल, विष्णु निवेदित पदार्थ एवं एकादशी व्रत ये सर्वदा शुद्ध हैं, ये सर्वदा शुद्ध हैं। आगे बताते हैं लोगों का असद्भाव देखकर श्री मुरारी दास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। कारण कि आपको तो केवल भगवान की सेवा से प्रेम था, अन्य वस्तुओं से नहीं। जब राजा ने ये बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के नगर में प्रतिवर्ष एक संतों का सम्मेलन होता, उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा पधारते थे, कथा कीर्तन की धूम मस्ती। परंतु अब श्री मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहाँ नहीं दिखलाई पड़ती। राजा ने इसे भारी उत्पात माना और जहाँ श्री मुरारी दास जी महाराज विराजते थे वहाँ उन्हें लवाने के लिए पहुँचा। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारी दास जी राजा को संत भगवंत से विमुख मानकर उसका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा निरंतर प्रणाम विनय कर रहे थे। यह देखकर लोग कहने लगे, गुरु और शिष्य दोनों ही सिद्ध प्रसिद्ध हैं। गुरु शिष्य का पारस्परिक भाव ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रसंग में गुरु की निस्पृहता एवं शिष्य की गुरु भक्ति दोनों ही दिखाई देती हैं। राजा हाथ जोड़े खड़ा था, उसकी बुद्धि दीनता में डूबी थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप दंड दीजिए, वे मुझे स्वीकार हैं, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मेरे मन में जो आपके प्रति अभाव हुआ यह मेरी त्रुटि नहीं है, प्रत्युत आपकी कृपा की ही कमी है। इसी से मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब आपने जब विशेष कृपा की है तब मैं पुनः आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ। अब मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसी दीन वाणी सुनकर मुरारी दास जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वपच वाल्मीकि आदि अनेक भक्तों के प्रसंग वर्णन किए। अनेक शास्त्रों के वाक्यों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया, जिससे भक्ति की महिमा प्रसिद्ध हुई। उसके सामने जाति पात का भेदभाव अमान्य हुआ। राजा के साथ आप पुनः उसी गांव को लौट आए। आपका नाम सुनते ही अनेक संत जन आपसे मिलने के लिए दौड़ कर आए। अब तो गत वर्षों की अपेक्षा इस बार विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसे देखकर लोगों की
लोगों को भी अभिलाषा हुई कि हमारे यहाँ भी ऐसा समाज हो, पर श्री मुरारी दास जी सरीखे संत के बिना यह कैसे संभव है। राजा की अभिलाषा पूरी हुई। आगे वर्णन करते हैं। श्री मुरारी दास जी की उपस्थिति में महोत्सव का आयोजन हुआ। उसमें बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नृत्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमयी मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई। परंतु संत समाज के मन में मुरारी दास महाराज के नृत्य संकीर्तन कला को देखने की विशेष उत्कंठा हुई। संतों की हार्दिक अभिलाषा को आप समझ गए, क्योंकि भाव के प्रवीण पारखी थे। सुंदर नूपुरों को आपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भावावेश में आकर श्री राम जी के वनगमन का चरित्र गाया। उस समय विरह का सहन न होने के कारण आपने प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। आपका शरीर चित्र के समान स्तब्ध रह गया। यह दृश्य देखकर सभी लोगों को संत विरह का भारी दुख हुआ। लोग कहने लगे, श्री मुरारी दास जी तो भगवान श्री राम के पास चले गए, अब कहाँ मिलेंगे। विरह व्यथित लोगों को आश्वासन देते हुए संतों ने कहा, इनके सच्चे प्रेम के स्वरूप को तथा इनके इस दिव्य दर्शन को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। सच्चे प्रेम का अलभ्य लाभ लीजिए। सभी भक्तों के हृदय में श्री मुरारी दास जी के विचित्र प्रेम का चित्र चित्रित हो गया। अतः श्री राम भक्ति उनके हृदय में बस गई। जिस वैष्णव के चरित्र में जिसको प्रेम हो जाता है, उसकी सी भक्ति उस पुण्यवान को प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार श्री मुरारी दास के प्रेमियों ने श्री मुरारी दास जी की सी भक्ति प्राप्त की। बोलो भक्ति भगवान की जय। श्री मुरारी दास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।